रहीम। आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। व्हाट इज ब्लड प्रेशर? तो ब्लड प्रेशर, द प्रेशर ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, the pressure which is created by the blood against the wall of the blood vessels या walls of the blood vessels। इसका मतलब ये है कि ब्लड का अपना जो प्रेशर है, सही है, ब्लड का अपना जो प्रेशर है जो कि वॉल्स, जो वेसल के वॉल है उसके अगेंस्ट जब लगता है उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड का प्रेशर जब हम ये कंसिडर करें कि इस ब्लड का प्रेशर जो ना अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल्स के वॉल्स है उसके अगेंस्ट जब ये ब्लड अपना प्रेशर जो ना वो लगाता है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसमें एक है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? 120 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है? ये है 80 मिलीमीटर ऑफ एच, सही है। अच्छा, ये तो बेसिकली नॉर्मल सी बात है और ये आप लोगों को पता भी होगा, ये तो सिंपल सी चीज है। अच्छा, अब हम एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो बेसिकली क्या है? आप लोगों ने एफएससी या मेट्रिक में फिजिक्स में पढ़ा होगा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल फोर्स इंक्रीज होता है, फोर्स जब ज्यादा लगता है, ज्यादा न्यूटन लगता है, तो यहां पर बेसिकली प्रेशर ज्यादा होगा। फोर्स जब ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा होगा, बेसिकली इसका यही मतलब है कि ये डायरेक्ट रिलेशन में है। अगर फॉर एग्जांपल ये फोर्स कम हो तो ये प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि यहां पर ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। अब हमारा काम तो फोर्स के साथ नहीं है, हमारा काम है प्रेशर और एरिया, सही है। तो एरिया बेसिकली जिस तरह हमने पढ़ा कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, इसी तरह प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब एरिया ज्यादा होता है प्रेशर कम होगा, और जब एरिया कम हो जाए प्रेशर इंक्रीज होगा। बात आई समझ? ये जब डिक्रीज हो जाए एरिया, प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो दिस इज बेसिकली ये प्रेशर का फॉर्मूला है। अब हम पढ़ेंगे ये, फॉर एग्जांपल हमारे पास, मैं एक वेसल बनाता हूं जनरली, एक वेसल हमारे पास ये है और एक वेसल हमारे पास क्या है? हमारे पास ये है। ये फॉर एग्जांपल अगर यहां पर इसका और इसका बिल्कुल डायमीटर सेम है, जितना डायमीटर इसका है उतना ही डायमीटर इसका है, ये फॉर एग्जांपल इसी तरह प्लेट बन जाए, इसके अंदर इसी तरह प्लेट बन जाए, सही है। फॉर एग्जांपल इसकी तरह इसी तरह जो ना इसके अंदर जो ना ये फैट्स वगैरह बन जाए। लेकिन याद रखिए ये एरिया कब तंग होता है, ये एरिया कब जो है ये लेस या इसका जो है ये डायमीटर कब कम होता है, ये बहुत सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। एक तो ये है कि एज जब इंक्रीज होता जाएगा, ये एरिया जो है ना, ये क्या है, ये एरिया इतना ही तंग होता जाएगा, सही है। वेसल की जो एरिया है, वेसल की एरिया का क्या, ये तंग होता जाएगा विद इंक्रीजिंग योर एज। ये क्या है? ये वेसल है बेसिकली, सही है, ये भी वेसल है। अच्छा, दूसरा, सेक्स मेल फीमेल के ऊपर भी डिपेंड करता है, मेल हो या फीमेल हो, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि ये फिर इसके अंदर भी इसका जब फीमेल का एज ज्यादा होता है उसका फॉर एग्जांपल इतने जो ना कितना ये एरिया कम होता है, या फॉर एग्जांपल एक मेल है वो इसका फॉर एग्जांपल एज इंक्रीज होता है तो उसका फिर एरिया कम कितना कम होता है। इसी तरह ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अगर फॉर एग्जांपल सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ना स्पेंड करता है, मतलब ये है कि आप कोई एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करता, या फॉर एग्जांपल आप कोई जो ना वॉकिंग जॉगिंग, इसी तरह आप जो ना बेड पर सोए हुए हैं, ये जॉगिंग वॉकिंग वगैरह नहीं करते, तब भी यहाँ पर फैट्स आपके अंदर आते हैं और ये फैट्स बेसिकली
वेसल के अंदर जाते हैं और वेसल के अंदर ये प्लेक बनाता है और ये एरिया जो है ना, ये एरिया इसी तरह डिक्रीज करता है। तो जब एरिया डिक्रीज हो जाए, इसके अंदर क्या होगा, ये एरिया डिक्रीज है, ये नॉर्मल है, सही है, इसके अंदर कोई फैट्स वगैरह नहीं है। तो जब एरिया यहाँ पर डिक्रीज हो गई, एरिया जब डिक्रीज हो जाए तो हमने यहाँ पर क्या, एरिया जब डिक्रीज हो जाए प्रेशर बढ़ जाएगा। एरिया यहाँ पर डिक्रीज है, ये यहाँ पर क्या, प्रेशर इंक्रीज होगा, और जब प्रेशर इंक्रीज होगा द पेशेंट विल मस्ट सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। इसी तरह फॉर एग्जांपल ये चीज है, तो ये फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल एडल्ट है, वो बाकायदा तौर पर एक्सरसाइज भी परफॉर्म करता है, वो बाकायदा तौर पर जो है ना ये अपना लाइफ जो है ना क्या, वो सेडेंटरी नहीं गुजारता, वो एक्सरसाइज भी करता है, ये सारे जो ना जो ऑयली फूड है वो भी नहीं खाते, जो मतलब डाइट मतलब वेजिटेरियन वेजिटेबल्स वगैरह वो ज्यादातर खाते हैं। तो उसका जो ना वेसल क्या होगा, उसका वेसल बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसका वेसल डायलेटेड होगा, जिस तरह जिस शेप में अल्लाह ने बनाया है उसी एज इट इज जो ना होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये ऊपर को देखे तो ऊपर वाले जो ना डाइट भी सही नहीं लेता, एज भी इंक्रीज हो रहा है, और साथ जो है ना मोटापा भी है, साथ बहुत सारे फैक्टर और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ना ब्लड क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। सो दिस पेशेंट विल मस्ट सफर फ्रॉम हाइपरटेंशन। ये वाला जो है यहाँ पर ये एक्सरसाइज भी करता है, यहाँ पर ये अपने डाइट के ऊपर भी बहुत ज्यादा जो है फोकस रखता है, और यहाँ पर जो है ना इसका जो है ना लाइफ जो है बहुत ना वो बेस्ट है, बहुत अच्छी जो है ना वो स्मूथ लाइफ गुजार रहा है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, तो जब एरिया ज्यादा है यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरिया ज्यादा है, और हमने पढ़ लिया कि एरिया और प्रेशर एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है। तो जब प्रेशर डिक्रीज होगा, जब एरिया कम होगी प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जब एरिया ज्यादा होगा तब प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर जरा कम होगा, सही है ये बेसिकली। लेकिन बेसिकली जो 5 चीजें हैं जो डाइट में है, अगर वो सारी चीजें आप ना ले तो फिर ये क्या, वो आप जो ना यू विल नेवर एवर सफर फ्रॉम एनी हार्ट डिजीज। वो क्या है, फॉर एग्जांपल 5 चीजें हैं जो कि 6 से जो ना वो क्या, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, 6। चिकन हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, चाय हो गया, चीनी हो गया, या चकनाहट हो गया, सही है। ये चकनाहट, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चीनी हो गई, ये चिकन हो गया, चावल हो गई, ये सारी चीजें जब आप खाते हैं यू विल मस्ट सफर फ्रॉम ब्लड प्रेशर, यू विल मस्ट सफर फ्रॉम ब्लड प्रेशर। अगर वो सारी चीजें आप नहीं खाते, वो सारी चीजें अपने डाइट में जो है ज्यादातर यूज नहीं करते, then your vessel will be like this, and if your vessel is dilated, you will never ever suffer from any kind of heart disease. Okay, thank you so much. आज तक की काफी